हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर यूट्यूब चैनल में हम केवीएस की प्रिपरेशंस करवाते हैं, जिसका पहला वीडियो आज मैं अपलोड कर रही हूँ। केवीएस प्रिपरेशंस के हम यहाँ पर आज ईवीएस का टॉपिक चालू कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएसएसबी की वैकेंसी ने हम सभी को सरप्राइज़ कर दिया, उसी तरह डेफिनेटली केवीएस की वैकेंसी भी बहुत जल्द हमारे सामने आ रही है। और यदि अभी भी आपने अपनी प्रिपरेशंस चालू नहीं की है तो हमारे चैनल के माध्यम से हम केवीएस की प्रिपरेशंस आज से ही डेडिकेटली चालू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ईवीएस का, वह है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, और इसके पहले ज़रूरी है कि हम हमारा जो सिलेबस है उससे भी परिचित हो जाएं। तो जैसा है, एनवायरमेंटल साइंस का पहला ही टॉपिक है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, और हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारा पहला प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हम क्वेश्चंस के साथ चालू करने वाले हैं। लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाएं, प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो बताइए हमारे दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई? हमारे ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, रूस। और आप अपने आंसर्स हमें भेज सकते हैं। तो इसका सही जवाब है भारत। दूसरा प्रश्न है, एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है अच्छे प्रशासक और अच्छे प्रशासनिक तंत्र द्वारा, शासन में जनता की भागीदारी द्वारा, जनता को अधिक से अधिक अधिकार मिलना चाहिए, एक अच्छे लोकतंत्र में शासक को जनता चुने और जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप शासक को काम करना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है, एक अच्छे लोकतंत्र में शासक को जनता चुने और जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप शासक को काम करना चाहिए। तो इसका उत्तर है फोर्थ। पहले वाले का आंसर था अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो बताइए दोस्तों, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है अब्राहम लिंकन। हमारा अगला प्रश्न है, किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? संसद को, स्थानीय स्वशासन या फिर सरकार को, राजनीतिक दलों को, या फिर चुनावों को? उत्तर सोचकर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है स्थानीय सरकार को, क्योंकि स्थानीय सरकार ही जो होती है वह पहली पाठशाला होती है। तो हमने यहाँ पर कुछ लोकतंत्र से संबंधित प्रश्न पढ़े हैं। आइए दोस्तों, अब हमारे टॉपिक से संबंधित थोड़ी जानकारी लेते हैं। हमारे टॉपिक में जो डेमोक्रेसी के पार्ट हैं वो हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो चलिए अब हम इनके बारे में एक एक
को समझते हैं। विधायिका, जिसे कि लेजिस्लेचर भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत संसद आती है, जिसे आर्टिकल 79 से 122 में शामिल किया गया है। विधायिका के अंतर्गत आता है लोकसभा, जिसे कि लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा, जिसे कि अपर हाउस कहते हैं, और राष्ट्रपति। इसी तरह से कार्यपालिका के अंतर्गत स्थायी कार्यपालिका होती है और अस्थायी सदन। स्थायी कार्यपालिका हमारे सभी लोक सेवक होते हैं, जो कि अपने सरकारी जिस तरह जो हम एग्ज़ाम्स देते हैं, जो PCS वगैरह होते हैं, UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं, वो स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। अस्थायी सदन के अंतर्गत वे सभी आते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अगला टॉपिक है न्यायपालिका, जुडिशरी। जुडिशरी के अंतर्गत आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। तो दोस्तों, आज हमने लोकतंत्र से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़े हैं। हमारे अगले इसी टॉपिक को हम और आगे बढ़ाते हुए अपने प्रश्नों की अगली श्रृंखला हम दोबारा चालू करेंगे। आशा है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा।